अपोजिशन रहनुमाओं की चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी से मुलाकात। पीटीआई रहनुमाओं ने शिकायत के अंबार लगा दिए। बानी से मुलाकात न होने का शिकवा भी किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीफ जस्टिस को बानी पीटीआई से ज्यादतियों, रियासती जबर और इंटेलिजेंस एजेंसीज के किरदार से आगाह कर दिया है। अदलिया का तहफ्फुज़ चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस को बताया बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के केसेस की तारीख तब्दील हो जाती है। वकला को बानी से मिलने नहीं दिया जाता। वकला पर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हैं। सेनेटर्स के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए जा रहे। बैरिस्टर गौहर ने कहा चीफ जस्टिस को बताया कि आपके हुक्म पर अमल दरामद नहीं होता। बानी पीटीआई को डॉक्टर और बच्चों के साथ टेलीफोन की रसाई पर भी बात हुई। अदालती रिफॉर्म्स पर चीफ जस्टिस से 10 निकाती एजेंडा शेयर किया। सलमान अकरम राजा ने लापता अफराद का मामला चीफ जस्टिस के सामने रखा। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस को पंजाब में स्टेट टेररिज्म के बारे में भी आगाह किया। उन्हें बताया कि पंजाब में हमारे खिलाफ पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के जो केसेस की डेट्स हैं वो हमारे यहाँ पे मानाज कानून साज यहाँ हमारे वकला हज़रात बैठे हैं, इनको इनकी इल्म में भी नहीं होता और वो डेट्स जो है वो उनकी चेंज हो जाती हैं। वकला को जो कि एक प्रिविलेज होता है, आपका लॉयर क्लाइंट का प्रिविलेज होता है, वो अलाउ नहीं किया जाता। उनके अपने जो बेटे हैं वजीर आजम इमरान खान साहब के, उनको फोन कॉल जो उनको कानून में उनको इजाजत है जेल मैनुअल के तहत, वो उनको अलाउ नहीं होता। खान साहब का हमने पूरी तफसील के साथ उनको कहा कि कभी आइसोलेशन में रखा जाता है, डॉक्टर की एक्सेस नहीं दी जाती, किताबें नहीं प्रोवाइड की जाती। चीफ जस्टिस साहब ने नेशनल जुडिशल पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के सिलसिले में हमसे एक एजेंडा शेयर किया था और 10 पॉइंट पे उन्होंने तजावीज मांगी। इस वक्त मुल्क में अमलन आइन और कानून जो है वो खत्म हो चुके हैं। इस वक्त पूरे निज़ाम अदल को एक आला जुर्म बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को वो फैसले करने होंगे जहां लोगों को गिरफ्तारी से बचाया जाए, बार बार की गिरफ्तारी से बचाया जाए। जहां एक शख्स पे अगर 100 मुकदमे बन रहे हैं तो अदालत देखे और पूछे कि ये क्या हो रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बानी पीटीआई अडियाला जेल से आर्मी चीफ को खत पर खत लिखकर तरले कर रही हैं। आर्मी चीफ दौरा बरतानिया पर हैं। आर्मी चीफ के खिलाफ मनफी मुहिम चलाई जा रही है। पीटीआई वाले अपने दौर में कहा करते थे आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। अब सोशल मीडिया पर पीटीआई के लोग आर्मी चीफ के खिलाफ गलीज़ ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका कहना था कि ये फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, ये फौज को पीटीआई का ज़ेली इदारा बनाना चाहते थे। उस वक्त पीटीआई अपने जख्म चाट रही है। उन्होंने 9 मई और 26 नवंबर बर्पा किया। इन्होंने शोहदा की यादगारों पर हमले किए। इमरान खान समेत तमाम लीडरशिप जो है इनकी जो है टेलीविजन पे इस वक्त भी क्लिप्स मौजूद हैं कि आर्मी चीफ जो है वो बाप होता है। लेकिन अब जो है वो अब आर्मी चीफ जो है उसको गलत ज़बान इस्तेमाल करते हैं, गलत लहजे में बात करते हैं, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट जो है ओवरसीज भी होता है। सोशल मीडिया पे जो इनके वॉरियर्स हैं, इनके यूथिये जो हैं वो जिस किस्म की ज़बान जो है इस्तेमाल करते हैं। पीटीआई जो है अपने जख्म चाट रही है और अपने 9 मई बर्पा किया, 26 नवंबर बर्पा किया। फौज के खिलाफ जो है उनकी मिशन पे हमले किए, इस तरह उनकी याद शोहदा की यादगार पे हमले किए। ये सियासी पार्टियों का वतीरा दुनिया में किसी मुल्क में नहीं है जो पीटीआई ने अपनाया हुआ है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जुनैद अकबर ने कहा है कि लोग आइन और कानून की बालादस्ती के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। बानी पीटीआई वजीर आजम रह चुके हैं, उनको जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात नहीं करने दी जा रही। हुकूमत वक्त और रियासती इदारों की वजह से फासले बढ़ रहे हैं। सूबाई तासुब को हवा मिल रही है। जो भी गलत करता है हम उसे के खिलाफ हैं, जिसके साथ जुल्म हुआ उसके साथ हैं। खान साहब जो इस मुल्क के जो वज़ीर आज़म रह चुके हैं और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का लीडर है, उसको जेल मैनुअल के मुताबिक भी मुलाकात नहीं करने दे रहे।
रियासत इदारों की वजह से या हुकूमत वक्त की वजह से जो फासले बढ़ रहा है, यहाँ सूबाई तासुबियत को जो हवा मिलती है, इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती, हुकूमत नहीं चाहती कि हम और अपोजिशन की पार्टियाँ एक साथ चले, साथ कर मौलाना साहब के साथ। दुरानी साहब का पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बैरिस्टर साहब हुकूमत का तो है, लेकिन पार्टी में उसकी किसी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अभी हमारी एक वफद कराची जा रही है, जो 2-3 दिन वहाँ स्टे करेगी और सिंध की क़यादत के साथ उसकी मुलाकात होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि पीटीआई वाले पसे पर्दा पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मुआफियां तलाफियां सब कुछ चल रहा है, लेकिन अभी उनके अच्छे दिन जरा दूर हैं। बिरोने मुल्क पीटीआई का एहतजाज बड़ी अफसोसनाक बात है। हमारे दरवाजे न पहले बंद थे न आज बंद हैं, लेकिन हम न किसी का इंतजार कर रहे हैं, न किसी को पुकार रहे हैं, न हमें कोई ऐसी तड़प है कोई आए और हमसे बात करे। पीटीआई के जो करते धरते हैं यहाँ बैठे, उन्हें गौर करना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं। किसी के खिलाफ इस तरह की हरकतें करने से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। वो अपने रास्ते में मजीद कांटे बो रहे हैं, अपने लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। फिर एक लम्हा आएगा कहेंगे मुज़ाकरात करो, फिर कोई मुज़ाकरात के लिए आमादा नहीं होगा तो फिर कोई और रास्ता। हमारी तरफ से तो कोई चांस नहीं है। हमारे दरवाजे न पहले बंद थे न आज बंद हैं, लेकिन हम न किसी का इंतज़ार कर रहे हैं न किसी को पुकार रहे हैं। ये वाले पसे पर्दा पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, माफियाँ तलाफियाँ सब कुछ चल रहा है, लेकिन अभी उनके अच्छे दिन जो है वो ज़रा दूर है। वो ख़त किसी के ना नाम लिखे गए न किसी को पहुँचे, वो उनकी अपनी तस्कीन के लिए थे। तो अगर कोई शख्स अडयाला में बैठा हुआ ख़त लिख रहा है अपनी तस्कीन के लिए, और वो ख़त वो नहीं लिख रहा, वो ख़त पता नहीं अमेरिका में लिखे जा रहे हैं, पता नहीं लंदन में लिखे जा रहे हैं, पता नहीं पाकिस्तान के किस गोशे में लिखे जा रहे हैं। आप तसव्वुर करें ना, 350 सफ़ों का एक ख़त जो उन्होंने चीफ जस्टिस को भेजा, वो कोई जेल में लिख सकता है? तो दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि आज पाकिस्तान में अवाम की फलाह की बात करने वाला कोई नहीं। पार्लियामेंट में वो लोग हैं जो अवामी नहीं है। जमहूरियत आइन की बालादस्ती के बगैर नहीं चल सकती। जहां इलेक्शन चोरी हो वहां जमहूरियत नहीं चल सकती। अवाम ने जिनको वोट नहीं दिया आज वो इख्तिदार में हैं। हुकूमत की सोच नाकाम और दावे खोखले हैं। सियासी इंतशार होगा तो मईशत नहीं चलेगी। पहला कदम ये है कि ये कुर्सियां जिन पर आप बैठे हैं जो आपकी नहीं है, छोड़कर मैदान में आए, अवाम को फिर मौका दें। ये एक तरीका है। अगर आप नहीं छोड़ सकते तो और रास्ते भी हैं, लेकिन बैठकर मुल्क के मुफाद की बात करनी होगी। मैं हर रोज कहता हूँ कि आपके पास कोई और रास्ता नहीं रहा। इस इत्तेफाक के साथ मुल्क नहीं चलेगा। मदरसे में पॉलिसी के मुताबिक दाढ़ी न होने के बायस इम्तिहान की इजाजत न देने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकुल मदारिस की कानूनी हैसियत पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सवाल उठाए हैं। वफाकुल मदारिस की कानूनी हैसियत क्या है? वफाकुल मदारिस किस कानून के तहत डिग्रियां देती है? बुनियादी सवाल यह है कि बच्चा जो डिग्री वफाकुल मदारिस से हासिल करेगा उसकी हैसियत क्या होगी? क्या वो बच्चा दीगर बच्चों की तरह अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकेगा? पाकिस्तान में 54% सिगरेट गैर कानूनी तौर पर फरोख्त होने का इंकशाफ। 332 सिगरेट ब्रांड्स तय करदा कम अज कम 162.25 रुपए से भी कम पर फरोख्त होने का इंकशाफ। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी सिगरेट्स की फरोख्त से मुल्की खजाने को सालाना 325 अरब रुपए का नुकसान होता है। मुल्क में गैर कानूनी सिगरेट की डिबिया 40 रुपए में भी फरोख्त होने का इंकशाफ होता है। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च की तहकीक सामने आ गई। कराची में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात के बायस हैवी ट्रैफिक के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। शहर में 15 मकामात पर एहतजाज किया जा रहा है। शहरी आए रोज अपनी जानों से जा रहे हैं, हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं कराची से हमारे नुमाइंदे इसरार मुगीरी। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी की जानिब से हैवी ट्रैफिक डंपर की जद में आने जो हादसात हुए हैं, जिसमें शहरी जो है आए रोज़ बड़ी ट्रैफिक जो चल रही है कराची में उसकी जद में आकर अपनी जानें गंवा रहे हैं, उसके खिलाफ आज कराची के 10 से ज़ायद मकामात पर जो है वो एहतजाज किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो हैवी ट्रैफिक की जद में आके शहरी जहाँ बाग हो रहे हैं, जब तो तमाम इन धरनों में एक ही मुतालबा किया जा रहा है
कि हैवी ट्रैफिक का या तो कोई मुतबादिल दिया जाए या फिर इस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कराया जाए। हुकूमत सिंध की जानिब से पाबंदी तो लगाई गई है, जो मुख्तलिफ एक टाइम सेट किया गया है, रात के 10 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक उनको चलने की इजाज़त दी गई है, लेकिन अब भी हादसात हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ बल्कि कल रात को एक हादसा हुआ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल तैमूरिया थाने की हदूद में, जहाँ भी एक शहरी नौजवान टैंकर की जद में आके जहाँ बाक हुआ, जबकि कराची के जो अमीर जमात इस्लामी के मोनब जफ़र, उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया था कि जमात इस्लामी कराची में कल एहतजाज करेगी। इस वक्त भी खिताब चल रहा है, इसी तरीके से मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज जो है वो जमात इस्लामी का हैवी ट्रैफिक के खिलाफ जारी है।